अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोगों का व्लॉग के अंदर उम्मीद करता हूँ सब लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े के अंदर होंगे। तो यार इस व्लॉग के अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप सब लोगों को ये बताऊं, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली नमल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने लगते हैं तो इंटरव्यू जो सा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछते हैं, एज वेल एज जो टेस्ट होता है वो किस तरह का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी की आपने वेबसाइट ओपन करनी है। उसके ऊपर जो डेट्स होती हैं वो मेंशन की गई होती हैं कि किन किन डेट्स को जाके हमारे एडमिशन जो से होते हैं वो ओपन होंगे। तो वहाँ से अपने टाइम देख लेना है कि डेट देख लेनी है किस डेट को होंगे, और जब वो हो जाएंगे उसके बाद आपने जाके वहाँ वो जो है अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो पोर्टल होता है उसके ऊपर जो आपकी मैट्रिक की सनद होती है और ये बाकी जो जितने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डोमिसाइल हो गया, आपकी सनद होगी, आपकी मार्कशीट होगी, ये सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपलसरी है वो सनद जो सी होती है वो कंपलसरी होती है, उसके अलावा मुश्किल होता है। जब आप जमा करवा देते हैं जो चलान का ऑप्शन आ जाता है, आप वो बैंक में जाके 2000 3000 सब डिपार्टमेंट की अपनी अपनी होती है, सब सब्जेक्ट की, तो वो आप जाके बैंक में जमा करवा देते हैं। Step 2. जब आप फीस जमा करवाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपने उसमें अपना आईडी कार्ड और आपने अपना नंबर तो पहले दिया होता है फॉर्म के अंदर ना, तो आपको एक ऑटो जनरेटेड जो सा होता है मैसेज आ जाता है, और आपके पोर्टल के ऊपर जो होता है एडमिट कार्ड आ जाता है। आपको ईमेल भी वो कर देते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर देते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो सा वो आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। तो ये डेट जो के डेट को आपका एंट्री टेस्ट होगा, अपने साथ जो है एडमिट कार्ड वो लेके आना है, ठीक है। और जो रेलिवेंट चीज़ें हैं जैसे पैड हो गया, जो इक्विपमेंट्स होते हैं लिखने वाले, वो सारी चीज़ें आपने लेके आनी है। टाइम भी लिखा होता है, डिपार्टमेंट भी लिखा होगा किस डिपार्टमेंट के अंदर होगा, और डे भी लिखा होगा, ठीक है। तो आपने तैयारी करनी है उस सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने इंग्लिश की जो सी होती है वो तैयारी रखनी है। और अगर फॉर एग्जांपल पाक स्टडी होगी तो इसके आपने MCQs तैयार रखने हैं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, एजुकेशनल साइंसेस का है, किसी भी चीज़ का, तो वो आपने अपनी तरफ से तैयारी उसकी पूरी रखनी है। और वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे जो आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में किए होते हैं। इट डजंट मैटर कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर कितने मार्क्स थे, अगर आपका एंट्री टेस्ट जो सा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि उस बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो इस चीज़ का आप सब लोगों ने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। Step 3. अब आपको आ जाता है मैसेज कि आपका जो होगा वो सिलेक्शन हो गई है, तो आपने इस डेट को, सिलेक्टेड डेट को आपने इंटरव्यू के लिए आना है और आके आपने इंटरव्यू देना है। और वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं करते आपका, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी मैट्रिक की सनद होती है, आपकी इंटरमीडिएट की सनद होती है, उसके बाद मार्कशीट्स होती हैं आपके पास, आपका डोमिसाइल होता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे होती हैं वो आपको टेक्स्ट करते हैं कि आपने ये चीज़ें लेके आनी है, ठीक है, कैरी करनी है साथ, और फिर आपका इंटरव्यू किया जाता है। तो जिस दिन वो बुलाते हैं आपको, आपने मज़े की चीज़ सबसे यही है, व्लॉग लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर आपने जब आना है तो अपने आपको हॉल के अंदर बिठा दिया जाता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि ओरिजिनल हैं या फेक हैं, और फिर लास्टली ये कि आपका इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू के अंदर वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई क्रिटिकल नहीं होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी होते हैं और आपकी एजुकेशन के बारे में भी होते हैं। और सबसे मज़े का क्वेश्चन ये होता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, सो यू हैव टू बी गोना प्रिपेयर फॉर दिस। Tips for interview. इंटरव्यू के अंदर जो होगी ड्रेसिंग वो भी मैटर करती है, आपने जो आंसर करने हैं वो भी मैटर करते हैं, और एज वेल एज जो आपकी डिग्रीज होंगी वो भी मैटर करेंगी। अगर आपने मैट्रिक के अंदर और इंटरमीडिएट के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं, सो यू हैव टू बी रिलैक्स। अगर आपका जो बिहेवियर है बेसिक, तो वो चेक कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटफिट यू वेयर। You have to be obedient and answer all the question efficiently. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले तो वो ये पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपको इस चीज़ के लिए तैयार रखना है। आप बेशक यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से जो है वो नोट कर लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि क्या किस तरह से शॉर्ट रिप्लाई करना होता है। ज़्यादा बात को डिटेल के अंदर नहीं लेके जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के अलावा जो अपनी बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों ने उन्हें कॉपी नहीं करना। आपने जैसे फादर का बताना है
और अगर मदर जो सी हैं वो आपकी हाउस वाइफ हैं तो यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट हर, ओके। सो जस्ट फोकस ऑन योर फादर, लाइक माई फादर इज़ डॉक्टर, कौन से डॉक्टर हैं ये बता देना आपने। उसके बाद यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट योर सिबलिंग्स, अंडरस्टैंड। आपने सिर्फ अपने बारे में बताना है कि आपकी ये हॉबीज़ हैं, आपको ये पसंद है, आपके इतने मार्क्स आए थे, आप क्या बनना चाहते हैं, ये चीज़, इस चीज़ पे आपने फोकस ज़्यादा करना है। स्टार्ट ये कि मेरे फादर ही हैं, मेरी मदर ही हैं, मेरे बहन भाई हैं, ठीक है। उन्हें आपके फादर या मदर से कुछ नहीं है, वो उन्हें सिर्फ आपसे मतलब है। तो वो आपसे ये लाजमी पूछेंगे कि आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों एडमिशन लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। अब हर यूनिवर्सिटी का तो नहीं मैं आपको बता सकता। फॉर एग्जांपल जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर वो आपसे पूछेंगे कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। और भी इतनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स है, इतनी ज़्यादा है, तो आपने इसे क्यों चूज़ किया। तो आपने जो है वो फेयरली सीधा सीधा बता देना कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर ये जो है कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है तो इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, फर्स्ट। सेकेंडली आप ये बता सकते हैं कि जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो बता सकते हैं कि इसकी फैकल्टी के बारे में बड़ा सुना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो सी आर्मी के अंडर आती है, इसके अंदर मेरा सिबलिंग्स पढ़ के जा चुके हैं। इस तरह करके आपने थोड़ा सा बात को ख़त्म कर देना। तो वो आपसे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ पर्सन पीपल बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है। वो बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी वेट कर रहे होंगे, तो दे गिव यू ऑलमोस्ट 1 or 2 minutes, नॉट मोर। तो आपने माइनर से आंसर देने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जितने आप डिटेल में जाते रहेंगे उतना आप खुद कंफ्यूज होते जाएंगे। Last step. तो जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा वो आपको गुड बाय कह देंगे और साथ ही फिर आपको मैसेज भी आ जाएगा कुछ दिनों बाद कि आपका इस डेट से इस डेट को क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आपका ये कोर्स है, आपने ये करना है। आपको सारा कुछ जो होगा ओवरऑल वो मैसेज के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो एडमिशन लेने जा रहे हैं। और मैं अपना ये इंस्टाग्राम का चैनल भी दे रहा हूँ, इसे भी जाके फॉलो करें, लाइक करें पोस्ट को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।